बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद रियाज़ क़य्यूम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद रियाज़। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये हमारे लेफ़्ट हैंड की इस पिंकी पर आएगा और ये सेकंड पोर पर आएगा, यहाँ पर आएगा। मैं इसको एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जो कल हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, हम बड़े दिलचस्प अंदाज से इसको सीखेंगे। 10 से 12 मिनट में आपको ये पूरा टेंस इंशाल्लाह उंगलियों पर याद हो जाएगा। अगर आप अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। तो वीडियो हम बाकायदा टेंस समझने से पहले हम हारून रशीद से पूछते हैं कि ये हमारा टेंस हाथ पे कहाँ आएगा। जी हारून रशीद, ये कहाँ आएगा ये टेंस हमारा? जी, इस पिंकी के दूसरे पोर में। दूसरे पोर में आएगा। क्या नाम है इसका टेंस का? द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। शाबाश शाबाश बेटे। तो एंड पर जो है इंशाअल्लाह हारून रशीद आपको सारे टेंस ज़ुबानी सुनाएंगे और बड़े शानदार तरीके से, क्विज़ तरीके से सुनाएंगे आपको, और आपको समझाएंगे भी, सही खुद समझाएंगे। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फेल माजी मुकम्मल जारी। जी, तो ये रहा आपका टेंस द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, आइए ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट है, पहली तो बात है पास्ट है, ये गुजरा हुआ ज़माना है। दूसरी परफेक्ट है तो इसका मतलब हैड ज़रूर आएगा इसमें। तो कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि आईएनजी वाली फॉर्म भी ज़रूर आएगी। ठीक है, परफेक्ट है तो हैड ज़रूर आएगा, और कंटिन्यूस है तो आईएनजी वाली फॉर्म भी ज़रूर आएगी इसमें। तो आइए देखते हैं कि कैसे वो ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट होती हैं इसमें। ये सब्जेक्ट है ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। हमने इसके जो मॉडल सेंटेंस याद करना है, यहाँ पर हमने याद करना है, ये है ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर। यहाँ पर हमने रट्टा लगा लेना है, याद कर लेना है, यूँ समझना कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हैड बीन और पहले फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया या आईएनजी वाली फॉर्म लगाई है हैड बीन के बाद। आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, सिर्फ हमने वर्ब की फॉर्म को तब्दील किया है। और इसका तर्जुमा क्या है? वो ख़त लिखता रहा है। ये मैंने ब्लैक किया इसको, लिखता रहा है। वो ख़त लिखता रहा है था, वो ख़त लिखता रहा था। क्या? वो ख़त लिखता रहा था। ये स्लिप ऑफ टंग हो गया हमारा, भूल जाता ना बंदा। वो ख़त लिखता रहा था। ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखता रहा था। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। मैं ख़त लिखता रहा था, मैं ख़त लिखता रहा था। देखिए, ही आ गया, हैड बीन राइटिंग ए लेटर, आई आ गया, हैड बीन राइटिंग ए लेटर, और फिर क्या नीचे देखें, दे हैड बीन राइटिंग ए लेटर। एक ही, दे हैड बीन राइटिंग ए लेटर। तो इसका फिर असूल या पहचान क्या बना कि सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और आईएनजी वाली फॉर्म, हैड बीन और आईएनजी वाली फॉर्म, बस इसकी आपने पहचान रखनी है। तो तर्जुमा यूँ बनेगा। अब ये क्या है? दे हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखते रहे थे, वो ख़त लिखते रहे थे। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हम असूल या पहचान बताते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। वही सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी,
यहाँ लगाया, उसके बाद हैड बीन और आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी और एंड पर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया। आइए हम इसकी रिवीजन देखते हैं, रिवीजन इसको रिवाइज करके देखते हैं, क्लोज करते हैं। यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये देखें, सब्जेक्ट के फौरन बाद पहली फॉर्म ऐसे इसका इजाफा वाहिद फाइल की सूरत में, सब्जेक्ट के फौरन बाद इज, एम, आर और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के फौरन बाद हैज़ और हैव, वाहिद के साथ हैज़ लगेगा, जमा के साथ हैव लगेगा और साथ थर्ड फॉर्म लगी, ठीक है। और इधर क्या लगा, ये गौर से देखिए ज़रा, ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो वो ख़त लिखता रहा था, इसका तर्जुमा है। तो सब्जेक्ट के फौरन बाद हैज़ बीन और पहली फॉर्म के साथ था जी। तो इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद दूसरी फॉर्म लगी है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ये सब्जेक्ट के फौरन बाद वाज वर और पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगी है। यहाँ पर जगह थोड़ी थी, इसलिए हमने आज वाला टेंस जो है वो नीचे लिख दिया है अलहदा से कि ये कैसे, ये देखिए ये आज वाला है, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखता रहा था, ठीक है। ये हमारी रिवीजन हो गई। आगे आए जी, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, पुट नॉट आफ्टर हैड, हैड के बाद नॉट लगाना है आपने, सिर्फ नॉट। जैसे अब तो मेरे ख्याल में इतनी दफ़ा हमने इसको देख लिया है कि नेगेटिव या मनफी जब बनाना होता है सिर्फ नॉट ही लगाना होता है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना हमने, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ये हमने यहाँ पर तो ये देखिए, ये है हमारा सादा, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखता रहा था, ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखता रहा था। ये हैड के बाद नॉट लगा दिया, ये देखिए, ही हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त नहीं लिखता रहा था, ठीक है। नीचे हमने लगाया, इसको दूसरी मिसाल पढ़ी, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिखता रहा था, आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त नहीं लिखता रहा था। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिखता रहा था, आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त नहीं लिखता रहा था। ये हैड के बाद यहाँ नॉट लगाया, ये देखें नॉट लगाया हमने, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, बड़े आसान तरीके से घर में बैठकर आप ज़रूर कीजिएगा, बार बार इसको आप सादा फ़िक्रा लिख लिया करें, उसके बाद आप मनफी बनाने की कोशिश करें और नॉट को यहाँ लगा दिया करें। दे हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखते रहे थे, दे हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त नहीं लिखते रहे थे, ठीक है। आगे चलिए भाई, इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव या सवालिया, तो इंसर्ट का मतलब होता है लगाना, लगा दें हैड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में हैड लगा दें और पुट डाल दें क्वेश्चन मार्क एट द एंड, सवालिया निशान, ये वाला, ये सवालिया निशान एंड पर लगा दें। इसको अभी आप ज़रा एक्सरसाइज कीजिए, पहले सादा फ़िक्रा लिखिए, ये वाला सादा फ़िक्रा लिखकर ये, तो इसको हैड को शुरू में लिखे और आखिर पर सवालिया निशान लगा दें। इसको घर में बैठकर बार बार दोहराइए, आपको इसका सवालिया बनाना आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसकी मिसाल आपको दे देते हैं,
ये उर्दू में समझाने के लिए कि हैड को फ़िक्रे के शुरू में लगाएं, हैड को फ़िक्रे के शुरू में लगा कर आखिर में सवालिया निशान, क्योंकि बच्चे तो उर्दू मीडियम भी होते हैं जो सारे अंग्रेज़ी को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। हम अंग्रेज़ी ही तो सीख रहे हैं, तो उनको जिस तरह से भी, जिस ज़ुबान में भी हमें सिखानी पड़े हम सिखाएंगे, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये सवालिया फ़िक्रात हैं। ही हैड बीन राइटिंग आ लेटर, वो ख़त लिखता रहा था। ठीक है, तो ये देखिए कि जी, ये है ही हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखता रहा था, ये तर्जमा है इसका। ही, हमने क्या किया, इसका सवालिया कैसे बनाया है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाया है, हैड को उठाकर फ़िक्रे के शुरू में लगा दिया। ये देखो हैड, यहाँ हैड फाइल के फ़ौरन बाद है और यहाँ पर हैड को फ़िक्रे के शुरू में लगाकर आखिर पर हमने क्या किया, ये सवालिया निशान लगा दिया। ठीक है, और इसका तर्जमा, क्या वो ख़त लिखता रहा था, हैड ही बीन राइटिंग ए लेटर, क्या वो ख़त लिखता रहा था, हैड ही बीन राइटिंग ए लेटर, क्या वो ख़त लिखता रहा था। ठीक है, नीचे आई हैड, सॉरी जी, नीचे आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, मैं ख़त लिखता रहा था। हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर, हैड को फ़िक्र के शुरू में लगा दिया। सिर्फ क्या किया, हैड को, ये देखो आई से पहले लगा दिया हमने, हैड आई बीन राइटिंग ए लेटर, क्या मैं ख़त लिखता रहा था। दे हैड बीन, तीसरी मिसाल क्या है बेटा, ये देखिए तीसरी मिसाल है, दे हैड बीन राइटिंग ए लेटर, वो ख़त लिखते रहे थे। ठीक है, तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बना, हैड को शुरू में लगा दिया, हैड दे बीन राइटिंग ए लेटर, क्या वो ख़त लिखते रहे थे, हैड दे बीन राइटिंग ए लेटर, क्या वो ख़त लिखते रहे थे। तो आखिर पर क्या हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं कि याद रखें कि ये एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपको बताया जाएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते। जनाब बनते हैं, हम बनाएंगे, यही तो मज़ेदार बात है, यही तो मज़ेदार बात है। हम बनाएंगे और आप सीखेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगे। ये स्कीम में हेल्पिंग वर्ब आप याद कर लीजिए बस, कि हैड बीन बीइंग आता है इसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैड बीन बीइंग आता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीख लिया है, और फिर आप इसकी अपनी तरफ से मज़ीद मिसालें बनाकर बार बार इसको दोहराइए, याद कीजिए, उंगलियों पर याद कीजिए। अनकरीब मैं इंशाल्लाह आपको लाइव लूँगा, फिर हम लाइव इसको डिस्कस करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।